सकते हैं गुरुदेव। सौरभ जैन आज जलेसर से हमारे बीच हैं और संभवतः अपनी जिज्ञासा लेकर के आए हैं। आप अपनी जिज्ञासा रखेंगे और तैयार रहेंगे आमोद जैन कानपुर से। हाँ, सबसे पहले उनको यही हम कहना चाहेंगे, जब आपके अच्छे दिनों की जो पावर थी, जो बहुत पावरफुल थी, जब वो भी स्थायी नहीं रह पाई, तो आपके बुरे दिन भी स्थायी रहने वाले नहीं हैं। क्योंकि बुरे दिनों के पास तो उतनी पावर भी नहीं है, उनके पास इतना बड़ा ऑरा भी नहीं है कि बहुत दिन तक आप पर हुकूमत जमा सकें। जब अच्छे दिन की अच्छा ऑरा हम बहुत दिन तक नहीं रख पाए, तो सबसे पहले इसको फेस करते वक्त हमें फेस करने की एक्सेप्टेबिलिटी तैयार करनी है, हमारा एक्सेप्टेंस तैयार करना है कि हम इसको भी उसी तरह सहन करेंगे जितने कि शायद हम अच्छे दिनों को सहन करते वक्त ये गाफिल नहीं हुए होते कि ये भी मेरे शुभ कर्मों का फल है, तो कभी हम इस गलत वक्त में भी ये सोचने पे मजबूर नहीं होते कि ये ऐसा क्यों हो गया। वहाँ पर भी जब मेरे कर्मों का ही फल सामने है, किसी दूसरे का मुझे मिल सकता नहीं है, तो पक्की बात है यहाँ पर भी हम उतने ही तैयार रहेंगे। एक छोटा सा दृष्टांत शायद हमने एक बार पहले दिया होगा, यहाँ पर नहीं दिया तो आप सुन लीजिए पहली बार। मान लो कोई मजिस्ट्रेट है और किसी अपराधी की सजा वो सुनाने जा रहा है, और ऐसे में अपराधी सजा सुनाते वक्त यदि वो कुछ साठ गांठ कर ले और उसकी अपराध को माफ कर दे अथवा सजा बहुत कम कर दे, तो कानून के तौर पर उसको हम न्यायवान मानेंगे कि अन्यायी मानेंगे? हाँ, अन्यायी मानेंगे। क्यों? कानूनन उसने गलत किया है, भले ही उस अपराधी के साथ अच्छा हो गया हो कि उसकी सजा माफ कर दी, लेकिन कानून के तौर पर तो वो मजिस्ट्रेट अन्यायी है। बहुत अच्छा। अब हम धर्म से क्या उम्मीद करते हैं, न्याय की कि अन्याय की? धर्मात्माओं, धर्म से क्या उम्मीद करते हैं? धर्म न्याय करता है कि अन्याय? भले ही कुछ भी करता हो, लेकिन हम उम्मीद क्या करते हैं, धर्म से न्याय की कि अन्याय की? और यदि कर्मों का न्याय अटल है, कर्म तो हमने किए हैं, और कर्म यदि अपना न्याय देना प्रारंभ कर दिया है, तो धर्म करके हम उस मजिस्ट्रेट से क्या मांगना चाहते हैं कि हमारी वो अपराध को कम कर दे, कुछ घूसखोरी दे करके, कुछ साठ गांठ करके? तो धर्म अन्यायी होगा कि न्यायवान, बताओ? हाँ, नहीं। जब हम धर्म से, जब कर्म अपना न्याय देना प्रारंभ कर दिए हों, हमने जो किए गलत किए तो गलत आना प्रारंभ हो गया हो, उस समय हम धर्म करके उससे क्या उम्मीद करते हैं? क्या वो साठ गांठ कर लेगा और हमारा अपराध कम कर देगा, हमारा कष्ट दूर कर देगा? और यदि ऐसा करेगा तो क्या वो धर्म उसी मजिस्ट्रेट की भांति अन्यायी घोषित नहीं होगा जिस मजिस्ट्रेट ने उस अपराधी की सजा कम कर दी अथवा खत्म कर दी? होगा, क्यों नहीं होगा? तो जब कर्मों का न्याय अटल है, तो धर्म का न्याय तो और अटल है। तो जब कर्म अपना न्याय देने जा रहे हों और बीच में यदि धर्म आड़े आ जाए, तो धर्म भी उतना ही अन्यायी घोषित होगा जितना कि वो मजिस्ट्रेट। तो महाराज, जब कर्मों का न्याय अटल है और हमारे खोटे कर्म उदय में आना प्रारंभ हो गए, तो धर्म बीच में आएगा नहीं, क्योंकि अन्यायी घोषित हो जाएगा और धर्म अन्यायी होता नहीं, तो धर्म हम करें क्यों? हाँ, ये बात अच्छी है। और यदि अभी तक आपने कष्ट के समय धर्म इसलिए किया कि हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तो आप सबने धर्म को अन्यायी मान करके का धर्म किया है, और जिसको तुम अन्यायी मानोगे वो तुम्हारे साथ अच्छा तो सलूक नहीं करेगा, क्योंकि तुमने ही पहले उसको अन्यायी घोषित कर दिया। सुन रहे हो? महाराज, ये तो बहुत कठिन हो गया। अभी तक इतना धर्म ध्यान हमारा सब चौपट हो गया। यदि आप पहले बता चुके होते तो हम कम से कम ये सब से बच जाते, ना निर्मल सदन आते, ना हम भगवान के जनालय में जाते, और आपके पास तो दूध तो फटकते नहीं।
अब आप 3 महीने बाद बता रहे हो कि धर्म का न्याय भी अटल है और कर्मों का न्याय भी अटल है, और कर्म जब न्याय देने जा रहा हो धर्म करके सांठ गांठ करोगे तो धर्म भी अन्यायी हो जाएगा, जो आप मानते नहीं। तो फिर धर्म करें क्यों? अच्छा, यदि ये मान के अभी तक किया तो तुम्हारा धर्म पूरा चौपाटास से, बिल्कुल कोई बैलेंस नहीं। महाराज अभी सेल्फ असेसमेंट अकाउंट बनाया था, वहां तो फिर भी कुछ क्रेडिट डेबिट करके बैलेंस शीट बन गई थी, 5000 पॉइंट तो कम से कम निकाल लेते थे, कैसे भी करके किस्टी का चिपकाना उसमें। यहाँ तो आपने पूरे खत्म कर दिए, वो भी जीवन विकास शिविर होने के बाद। सुन रहे हो धर्मात्मा हो? तो आज से छुट्टी, आज से धर्म करना बंद कर दो, जो दोष लगेगा हमें लगा लेंगे, चलना नहीं करना। नहीं महाराज, धर्म तो एकदम से बनने चुकी आदत में आ गया है वो, लेकिन इतना बता दो धर्म अब करें क्यों? अभी तक तो मेरी तो सो बनी, हाँ तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो सो स्वाधीन। यही करके बने पाठ प्रारंभ करते थे, इसी से पूजा प्रारंभ करते थे, और आप तो सरे से खारिज कर दिया, आप क्यों करें? सुन रहे हो? उत्तर हम दें कि आप लोग दिलोगे? छोड़ दें इसको? नहीं महाराज, रात को नींद नहीं आएगी, हमारे पूरे जीवन भर के धर्म ध्यान पर प्रश्न चिन्ह लग गया, और वो सारे बहुत खुश हो रहे होंगे जो आज तक धर्म नहीं करते थे। वो कहते हैं कि महाराज बहुत अच्छा, आपने हमारे मन की बात कह दी। रोज मम्मी पापा धक्का देते थे, बेटा जाओ मंदिर, बेटा जाओ मंदिर, आज तो आपने ही कहता बिल्कुल मत जाओ मंदिर। उनकी तो पौवारा हो गई। क्यों? तो सुनो, धर्म क्यों करना ये भी समझ लो। और कर्मों का कष्ट प्रारंभ हो गया हो और धर्म तुम करके कष्टों को दूर करने की सोचो तो धर्म को अन्यायी साबित कर दोगे, जो कभी कर नहीं सकता वो। तो फिर धर्म क्यों करें? बाहर बता दो, अब बहुत देर हो गई। हाँ, इसलिए धर्म करना है। एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप छोटे बच्चे थे, 5-6 महीने के, 1-2 साल के, तो कोई आपको ऐसे कर ले तो आपके गाल पर लाल स्थान पर, हाथ पे कर ले तो लाल पड़ जाता था। छोटे जब आप थे, आपकी स्ट्रेंथ कमजोर थी, तो 2 उंगलियों से कोई दबाए तो आपको लाल पड़ता था, कष्ट प्रतीत होता था। और जब आप बड़े हो गए, 2 उंगली नहीं पूरे 10 उंगलियों से दबाता है तो आपको बहुत राहत महसूस होती है। क्यों? अब आपकी सामर्थ्य बढ़ गई है, अब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। जब सामर्थ्य बढ़ जाती है तो 2 उंगलियों से दबाना तो क्या, 10 उंगलियों से दबाए तो वो सेवा मानी जाती है। और जब सामर्थ्य कमजोर होती है तो 2 उंगलियों से दबाना भी कष्ट माना जाता है। धर्म और कुछ नहीं करता। धर्म ना कर्मों के न्याय के बीच में आड़े आता है, ना खुद को अन्यायी बनाता है। वो सिर्फ आपकी सामर्थ्य में इतनी इजाफा कर देता है कि जब कर्मों का कष्ट की बात आए तो उसको झेलने के लिए आप ऐसे तैयार हो जाते हैं कि वो कष्ट भी आपके लिए वैयावृत्ति के रूप में लगने लग जाता है। इसीलिए धर्म करना अनिवार्य है। और कितनी, बल्कि धर्म करते वक्त तो हमारे कर्मों को जल्दी जल्दी भागना चाहिए, कर्मों को कांपना चाहिए। वो कर्म यदि भागेंगे तो कष्ट देके तो भागेंगे, क्योंकि बांधे तो हमने हैं। जैसे ही दीक्षा लेते हैं अंतराय आना शुरू हो जाता है। 1 दिन नहीं, 2-2, 5-5, 10-10 दिन तक अंतराय। वो सोचता कल तक तो घर में अच्छे भले खाते पीते थे दोनों टाइम, यहाँ और नहीं मुसीबत ले ली। धर्म ध्यान करने आए थे, भोजन तक तो होता नहीं, और भूखे भजन न हो गोपाला, कैसे करें? नहीं, वो सोच लेता है मैंने जानबूझ करके जो बाद में आने वाले कर्मों थे उनको धर्म का सहारा लेकर के बाहर करने का मंत्र सीख लिया है और अपने अंदर एक तंत्र तैयार कर लिया है, इसलिए वो सहन कर जाता है। इसलिए उनसे भी बोल देना कि जब तुम ऐसे कष्ट में हो तो 2 ही चीज़ तुम्हें सीखना है। एक तो जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी रहने वाले नहीं हैं, और दूसरा ये धर्म यदि करना प्रारंभ कर रहे हो तो इसलिए करना ताकि तुम्हारी सहन शक्ति में इजाफा हो, ना कि तुम्हारे कष्टों में घाटा हो। नमोस्तु गुरुदेव। और अमोज